ने भाई ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ मेरे भरा बड़े भरा छोटे भरा जिन्होंने दो घर रखने करूंगा। आप मुझे कहेंगे कि जब ये मेरा पेशाब है इस पेशाब से तूने नहीं टापना, मैं नहीं टापूंगा। मैं इतना आपसे प्यार करता हूँ, मैं इतनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ की घर है जेड़े मैं इस बंदे ना दोबारा बैठांगा, ना खावांगा, ना पीवांगा, ना किसी पास इकट्ठे नजर आवांगा। आपने कैसे सोच लिया मैं दोस्ती करूंगा? आपने कैसे सोच लिया मैं दोस्ती करूंगा? आप मुझे कहेंगे कि जब ये मेरा पेशाब है इस पेशाब से तूने नहीं टापना, मैं नहीं टापूंगा। मैं इतना आपसे प्यार करता हूँ, मैं इतनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ की घर है जेड़े मेरे यार दोस्त ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਘਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗਾ, ना खावांगा, ना पीवांगा, ना किसी पास इकट्ठे नजर आवांगा। गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया जितनी देर भी किया। हम अच्छे मुंह के साथ उनसे जा रहे हैं और हैंडशेक करके जा रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। मैं बस आप लोगों को अपडेट देने आया था। बहुत व्यस्त हो गए हैं इस कंजर को, बहुत व्यस्त हो रहे हैं। हमारे जो भाभी है यहाँ ईमान भाभी, वो निकालेंगे इंशाल्लाह खुशकिस्मत का नाम, तो हम उसके बाद अपने घर आवाज भी छोटे बहन भाई यहाँ पे खड़े हैं, सब के सब खान साहब के सपोर्टर हैं, ये तो आपको पता है। हम तो हमेशा मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। आज आजादी का दिन है, लेकिन मैंने आजादी नहीं मनाई क्योंकि मेरा लीडर तो जेल में है, तो सीधी सी बात है। इंशाल्लाह रिहान भाई आपने घबराना नहीं, इंशाल्लाह आजादी मैं तो उसे मनाऊंगा जिस दिन मेरा लीडर आएगा, इंशाल्लाह वो आएगा। तो आपके नाम से आपने मैं कहा जी आप परफ्यूम है और इवेंट है, मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 70 प्रो मैक्स देने आया हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी करें और देखें हमारी जो भाभी है यहाँ ईमान भाभी, वो निकालेंगे इंशाल्लाह खुशकिस्मत का नाम, तो हम उसके बाद अपने घर आवाज। वर्दा को इतना मेरा डिटेल में पता नहीं है जितना उसने कह दिया। जैसे आप पैसों का फ्लेक्स करते हैं ना, अक्सर जैसे टिकटॉक लाइव पर आप आते थे तो लोग या बीगो वगैरह पर लोग लाइव आते थे तो लोग कहते हैं इनको कि यार ये तो डिजिटल बैगर्स हैं। अच्छा, मैं 12-13 करोड़ रुपया लाता मूवी तो मैं 10 महीने के अपने लाए। ब्लॉग बनाने से पहले या किसी को भी जवाब या रिएक्शन देने से पहले कभी ऐसा होता है कि आपने किसी से बात की हो, घर में कर लियो, दोस्तों से कर लियो कि यार ये वीडियो है और ये बनी हुई है, अब मैंने ये सोचा है। मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन भेजी, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मुझे कोई मैनेज नहीं करता कि मेरा थोड़ा सा दिमाग और तरह का है। मैं 5 लाख 6 लाख रुपया लेके तो मैं वो प्रमोशन नहीं कर सकता महीने के अंदर 10, मैंने महीने में 1 करनी है 2 करनी है, लेना मैंने 30 लाख। दुलकर ने जो भी कुछ कहा था ना कि हाँ तूने मेरे से वो भी मांगा, हाँ तूने मुझसे वो भी मांगा, उसने भी उसके भाई ने भी बहुत बचकाना और बहुत बिलो द बेल्ट हरकतें। आपके जो ब्लॉग्स हैं मतलब 2.3 मिलियन व्यूज अगर आ रहे हैं, अगर आप बैठ के लोगों के सामने कह रहे हैं किसी को आंटी, तो आपको लगता नहीं है कि पर्सनालिटी डैमेज होगी उनकी? इंजदियां तो 150 भी आ जाती ने, अगर राजा पाट का फ्री भी आ जाती। मैं आज भी इस गल से कायम हूं। 3 साल की करियर में मैंने सिर्फ एक काम प्लांटेड और वो था मेरी और डकी की कोलैबोरेशन। किसी एक एफआईआर में अल्लाह से डर के कहता हूं मुझे हैंडकफ लगे। बताता कौन है आपको के पास अभी कुछ होने वाला है? टिकट वगैरह करा के तो निकले यूके, शादी थी और आपने उनको कमरे में बुलाया, सब लोग आए, आपने जो है वो पिस्टल रखा और आपने कहा भाई मोबाइल दे। या तो उसमें लिखा जाए कि जी डोगर ने चपेड़े मारी, जवाद ने मुंह बंद किया, रजब ने फोन रीसेट किया और जहांगीर ने पिस्तौल तानी। मैं उनके लॉयर की वीडियो सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है बैठ के सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रंगबाजियां करते हैं ये, लेकिन ये जज के सामने या कोर्ट में जो है वो एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे पाए। रिकॉर्डिंग बहुत दूर की बात है, अगर ये आज तक ऑन भी हुए हैं सर मेरे ऊपर आप फर्द जुर्म का। और रिस्पेक्टेड आपने लगा दिया, फिर बीच में आपने एक बात की पैसे है नहीं इसके पास, क्या देती है वकील को सबको पता है। जब हमने जवाब दिया तो फिर उसके बाद इसके जो वकील साहब वो माँ बहन पे आ गए, बहन भी लॉकर और पट्टी फलाना ढमकाना, ये कहाँ के पढ़े लिखे वाली बात। अच्छा चलो मुझे निकालनी, मेरी बहन घर बैठे गालियां, 12 माह की बच्ची है उसको गालियां। हाँ शूटर भेज दिए पीछे। मैंने आप कह रही नहीं बड़े तल्लक है आपके, आप क्यों नहीं जेल गए? मैंने जाके इसके ऊपर दरख्वास्त दी आयशा जाट के ऊपर, आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। तो स्क्रीनशॉट कर दो, वॉइस मैसेज कर दो, कुछ निकालो ना मैंने तुम्हें किया। और आपको लगता है 5 करोड़ की ऑफर या 10 करोड़ की ऑफर गई हो इसके वकील को या इसको ये लेना। अच्छा मियाँ बिलाल जो अभी एडवोकेट थे इनके साथ आपका कोई बाकी 302 वाला हिसाब था? 2-3-4 बंदे ऐसे मैंने मार्क किए हैं जिनका मैंने स्पेशली कहा था कि यार जब मैं तुम लोगों के साथ बैठा हुआ खाता पीता नजर आया ना मुझे अनफॉलो कर। ये मौका आपने मिस्टर पतलू को देना है? मेरी माँ के मुजरे, मेरी बहन के मुजरे, मेरे बाप के मुजरे और गलत गलत वीडियोस, फिर छोटी 12 माह की भांजी की वीडियोस। मुझे बताएं लाहौर में अगर मैं शिफ्ट होती हूँ तो यहाँ कोई नहीं है ट्रेनिंग देने वाला? डे 1 लाइव की मैंने तभी कह दिया कि यार छोटे बच्चे यहाँ पर ना हो, मैं यहाँ पर गाली भी दूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करवानी है, यार दोस्त बीच में होंगे, मैं टोपियां पहन के मैं गेम नहीं करवा रहा। कंटेंट और बेगैरती को मिलाएं तो रजबट बनता है। अब अगर मैं बैठ के यहाँ बोलूंगी ना लोगों ने मुझे कहना है कि रजबट ने आपको पैसे दिए थे। कोई ना कोई कभी ना कभी डकी, कमर जुल्करनैन, मां सफदर, एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, कोई ना कोई अच्छा काम करते होंगे कहीं ना कहीं जाके कभी उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। जैसे कि आपने देखा है कि रजब को उड़ती हुई चिड़ियाँ जो है उनको मारने का बड़ा शौक होता है, वही काम इसने अभी भी किया है। अगर
ईमान को नदीम ने इज्जत दी तो इसको खुश हो जाना चाहिए। चलें अभी तो इसके निकाह में है, अगर इसके दोस्त उसको इज्जत दे रहे हैं तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। अल्दो के उस पर भी तनकीद हो रही है, बट इट डजेंट मीन कि जो है इतनी स्वेयर बातें जो है वो रजब की तरफ से हो जाएंगी। पहले इसी तरह की एक्सट्रीम बातें कर लेता है और बाद में जो है वो इस पर माफ़ी तलाफ़ी भी इसको करनी पड़ जाती है। हर किसी को चैलेंज कर देता है और फिर बाद में जो है उन्हीं के साथ इसकी दोस्ती भी हो जाती है। तो ये कि बहुत सी चीज़ों पे खामोशी जो है वो बेहतरीन जवाब होती है। आल्दो के जिस तरह से ईमान गई है और जिस तरह से वहाँ पे वो ड्रॉ कर रही थी और एक प्रमोशन के लिए गई है, तो वो चीज़ भी कहीं अभी इस तरह से ठीक नहीं थी। और भाई जो लोगों को बातें करता रहता है वो खुद बहन को वहाँ पे लेके खड़ा था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुंशी साथ खड़ा है बैग पकड़ के, तो वो भी एक अपनी जगह पर गलत चीज़ थी। लेकिन जो कुछ अभी रजब कह रहा है इसकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है, ये भी जो है ना वो क्या कहते हैं ना, कबल अज़ वक्त वावेला मचाने वाली बात है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।